प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में माता की भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में अलग अलग क्षेत्रों से पहुंची वक्तव्य वहनों ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने बताया कि कैसे बच्चों को हम बचपन से ही सुसंस्कारी बनाएं, उनके खान पान का भी ध्यान रखें और उनको एक आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करें, साथ ही संस्कार सिखाएं जिससे कि वह आगे चलकर समाज और विश्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और यह कार्य वास्तव में सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता आपके सामने था। एक रोल मॉडल रहे हम तो सारे विश्व के अंदर, ये संस्थाओं में जितनी भी संस्थाएं हैं सारे विश्व के अंतर्गत, यहाँ पर सारा प्रशासन, सारा कारोबार का संचालन महिलाएं करती हैं। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक माँ, एक औरत ने तो अपने घर में, अपने घर के एनवायरमेंट में जितना अब्यूज झेला है, जितना सप्रेशन झेला है, उसके जो इमोशंस को उसने दबा दबा के आगे चलना सीखा है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जनरेशन में। उसके बच्चे उसी समस्याओं से जूझते आते हैं। आप देखो कितनी बार ऐसा होता है कि एक माँ इतनी टैलेंटेड होकर भी उसे घर में बिठा दिया जाता है कि ये नहीं, आप अब तो बच्चे देखिए, अब आपका समय बदल गया है। वहीं पर उसकी सेल्फ वर्थ नीचे आ जाती है। अब जिस व्यक्ति की सेल्फ वर्थ नीचे आ रही है, उसका सेल्फ एस्टीम नीचे आ रहा है, वो व्यक्ति पूरे समय फ्रस्ट्रेटेड होकर घूमता है, गुस्से में घूमता है। अब वो गुस्से में घूम रहा है तो बच्चे ने जरा सा कुछ किया नहीं, ले धनाधन हो गई, पिटाई हो जाएगी। सृष्टि की जो संरचना है, उसके जो सृजन कर पाए आदिशक्ति, या जो क्या कहना चाहिए आदिशक्ति महामाया द्वारा जो संपन्न होती है, उसे विधाता भी कहते हैं और माता भी कहते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि माता जो होती है वो व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है। और ये जो मदर्स डे है पाश्चात्य देशों में हर मई के महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, मातृत्व और माता को सम्मान देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमन करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को ओम शांति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नव जगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैथिली शरण गुप्त जी की ये 2 लाइनें हैं जो नारी के बारे में कही गई। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री वो सामर्थ्य रखती है कि अपने अलावा अपने पूरे परिवार और बाकी लोगों को अमृत तुल्य जीवन दे सकती है। और नारी जो होती है वो किसी भी बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। हर बच्चा अपने घर परिवार से ही चलना, उठना, बोलना, उसका व्यवहार, विचार जो भी है वो उसके परिवार के माध्यम से ही जागृत होता है। वो भविष्य में क्या बनेगा वो उसके परिवार उसकी नींव बनाता है और उसमें पूरा हाथ उसकी माँ का, मुख्य रूप से माँ का ही होता है, क्योंकि अब परिवार संयुक्त नहीं रहे। जैसे पहले दादी नानी भी होती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उसके माध्यम से भी बच्चों में बहुत कुछ संस्कार आते थे। लेकिन आज का यूथ हम देखते हैं कितना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। छोटी छोटी बातों में आजकल जो जवान लोग हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी देख रहे हैं। हम लोग रोज पेपरों में देख रहे हैं कि अरे इतना यंग लड़का उसने आत्महत्या कर ली, आखिर क्यों? क्या इसके ऐसे संस्कार थे? क्या ये छोटी सी चीजों को नहीं सहन कर पाया? तो ये आज की जरूरत है कि हम अपने जो परिवार है उसको एक अच्छे संस्कार, और उसमें माँ का कर्तव्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि माँ ही परिवार की धुरी है और वो ही अपने बच्चों को सही रास्ते ले जाती है। और मुझे तो लगता है कि हमारी जो संस्था है ब्रह्म कुमारी उसमें बहुत ही उच्च स्तरीय कार्य कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी मेहनत और इतना सब कुछ ये लोग करते हैं समाज को बनाने के लिए। प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय की आरती बहन ने कहा कि बच्चे के लिए माँ त्याग भी करती है
और अपनी नींद और चैन भी खोती है, पर त्याग करके बच्चे को संस्कारी, लायक और योग्य बनाती है। वैसे आज के समय में माताएं बहनें सशक्त हैं, पर आध्यात्मिक रूप से जो सशक्तिकरण उनमें होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी देखने में आ रही है। इसलिए हमारी संस्था का प्रयास है कि हमारी माताएं बहनें आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बने, अपने जीवन में मूल्यों को धारण करें और एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज और परिवार की स्थापना करें। मातृ दिवस के आज पूर्व संध्या पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में माताओं की भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय पर बहुत सुंदर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पहुंची हुई हमारी वक्तव्य बहनों ने अपने भिन्न भिन्न विचार यहाँ पर रखे और सभी ने बताया कि कैसे बच्चों को हम बचपन से ही सुसंस्कारी बनाएं, उनके खान पान का भी ध्यान रखें, उनको एक आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करें और संस्कार सिखाएं जो वो आगे चलकर समाज और विश्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कार्य वास्तव में एक माता ही कर सकती है, क्योंकि इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि माता ने अपनी गोद में अनेक चक्रवर्तियों को, छत्रपतियों को खिलाया है, उनको महानता का पाठ पढ़ाया है और उनको सुसंस्कारी बनाया है। कहते हैं कि पुत्र तो भले कपूत हो सकता है, पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। वो तो बच्चे के लिए भले त्याग भी करती है, नींद भी अपना, वो चैन भी अपना खोती है, पर त्याग करके और बच्चे को सुसंस्कारी बनाती है, लायक बनाती है, योग्य बनाती है। तो आज जो हमारी बहनें वैसे तो सशक्त हैं, पर आध्यात्मिक रूप से जो सशक्तिकरण होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी हमको देखने में आ रही है। तो हमारी संस्था का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का यही प्रयास है कि हमारी माताएं बहनें आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बने, अपने जीवन में मूल्यों को धारण करें और एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज की, परिवार की स्थापना करें। ओम शांति। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।